देश में ज्यादातर युवा अब शिक्षा लेने के बाद नौकरी तलाश में नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि बदलते दौर में कृषि से बेहतर कोई व्यवसाय नहीं है। यही वजह है कि युवा नई तकनीकों के तालमेल से खेती का लाभ का व्यवसाय बनाने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं राजकुमार सैनी, जिन्होंने राजस्थान में जैविक खेती को अपनाकर नए आयाम हासिल किए हैं। राजकुमार जी बताते हैं कि खेती उन्हें विरासत में मिला उपहार है। हालांकि पहले उनके यहाँ भी पारंपरिक खेती ही होती थी, लेकिन राजकुमार ने स्नातक करने के बाद खेती की नई विधाओं को समझा और उन्हें अपने खेत में आजमाया। वो बताते हैं कि उनका लक्ष्य 0 बजट खेती है और इसीलिए उन्होंने जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। आज उनके खेत में बिना रसायन वाली फसलें लहलहा रही हैं। कम पानी की उपलब्धता में भी अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए राजकुमार ड्रिप सिंचाई का सहारा लेते हैं। मेरी एजुकेशन बीए है और मैंने एजुकेशन करने के बाद में कोई सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं हमारी जो पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं उसी की तरफ ध्यान दिया। इसी के लिए पहले हम परंपरागत खेती करते थे, बाद में अभी हॉर्टिकल्चर और उनसे जानकारी लेकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती कर रहे हैं। इसके अंदर हमें अच्छा प्रोडक्शन भी मिल रहा है। और पहले हम रासायनिक खाद वगैरह काम लेते थे, लेकिन अब प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत ये सब चला के कम खर्चे की खेती कर रहे हैं। उसमें हमें खर्चा भी कम लगता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। इसके लिए हमें ना बजाज ट्रस्ट की ओर से भी खूब सहायता मिली है। उन्होंने हमें तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई और ड्रिप इरिगेशन के लिए भी अनुदान दिलवाया और कई जानकारियाँ मिली बीजों के बारे में, किस्मों के बारे में। और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और जो बरसाती पानी आता है उसके लिए भी अनुदान दिया, जिसके तहत हम अब हमारी सब्जियां वगैरह भी अपने बरसाती पानी से कर रहे हैं और उससे पैदावार भी अच्छी मिल रही है। इसके लिए हमारे यहाँ आसपास के किसान भी मोटिवेट हुए हैं। उन्होंने भी हमें देख के अब प्राकृतिक खेती करने के लिए अगर वो बताते हैं कि जैविक खेती से उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। आज उनके खेतों में अनाज फसलों में गेहूं, सरसों, सब्जी फसलों में टमाटर, गोभी, लहसुन, प्याज और मिर्च, बागवानी में नींबू और संतरा जैसी फसलें लगी हुई हैं, जिनसे भरपूर उत्पादन मिल रहा है। हम गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं और बागवानी खेती में हम नींबू, अपने मौसमी ये भी हमने लगा रखे हैं। सब्जियों में हमने टमाटर, तरबूज, गोभी, ये लहसुन, प्याज, मिर्ची ये उगाते हैं। और अपने सब्जियों में जो प्राकृतिक खेती में जो अभी जीवामृत चलाते हैं उससे खूब फ़ायदा मिल रहा है। हमारे जो रासायनिक खादों में पैसा बर्बाद होता था वो नहीं हो रहा है और हमें हमारी जो ज़मीन का मिट्टी की उर्वरकता वो भी बढ़ रही है। इसके लिए हमें खूब फ़ायदा मिला है। इस तरह देखा जाए तो नवीन सुधार कर खेती में मुनाफे की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, वो भी जैविक खेती के तरीके से।